या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुप्रभा। हेलो, शुभ प्रभात, नमस्कार। देखिए, हम संधि का टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने स्वर संधि पढ़ी पूरी। स्वर संधि के बाद हम व्यंजन संधि के बाद पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि के अंदर हमने चतुर्थक पढ़ी है, इष्टोत्तर पढ़ी है और उसके बाद हमने जसत्व संधि भी पढ़ी। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा सतर्व संधि। कौन सी संधि होगी? सतर्व संधि। अब देखिए, सतर्व संधि के अंदर क्या है, इसका सूत्र है खरी छ। क्या है? सतर्व संधि के अंदर उसका सूत्र है खरी छ, यानी खर प्रत्यार की यहाँ पर बात कही गई है। अब देखिए, खर का मतलब है खर प्रत्यार क्या है, तो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है, उसके बाद श और श। परे हो तो जलों के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। अब घर तो हमने देख लिया कि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है, उसके बाद तीनों से वो है, लेकिन जल क्या है? तो जल का तात्पर्य है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण, वो कहलाता है जल। तो अगर यह हो तो उनके स्थान पर चर आदेश हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है, देखिए सुनिए, जल के बाद खर हो, यानी कि ये वाली बात है, इस साइड में तो जल हो और इस साइड में खर हो। देखिए, जल और खर दोनों की बात की गई है। यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण है, और यहाँ पर बात कही गई है वर्ग का पहला दूसरा श और श। अगर ये होते हैं वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, तो आएगा प्रथम पद के अंदर, और जो दूसरा अंतिम पद होगा उसके अंदर होगा खर्च प्रत्यार। तो कहा गया है अगर है तो इनके पूर्व वर्ण के स्थान पर, यानी कि जो प्रथम पद है उसका जो पूर्व वर्ण है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण हो जाएगा। जैसे देखिए, उद धनकार। क्या है? उद धनकार। अब देखिए, यहाँ पर जल प्रत्यार आ रहा है, वर्ग का तीसरा है या चौथा। देखिए, त और त, ये वर्ग का तीसरा वर्ण है और तीसरा यहाँ पर आ रहा है जल वर्ण है, और इस साइड में क्या खर प्रत्यार आ रहा है, यानी कि वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है। तो इनके स्थान पर इसी वर्ग का जो द है, इनके स्थान पर इसी वर्ग का क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो प्रथम वर्ण होगा तो देखिए इसका होगा सतकार। क्या होगा इसका? सत्कार। आया समझ में? देखिए वापस, खर प्रत्यार वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है और तीनों श है। ये परे हो, परे हो यानी कि बाद में हो। ये परे का तात्पर्य बाद में हो, और उससे पहले यानी कि प्रथम पद के अंदर क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जल। जल का तात्पर्य होता है वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए। अगर ये है तो उनके स्थान पर चर आदेश हो जाता है। जैसे देखिए, जल के बाद ये जल है, इसके बाद खर है खर। अगर ये है तो जो पूर्व वर्ण है, यानी ये वाला जो वर्ण है, जैसे ये वाला वर्ण है, इसके स्थान पर इसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। इसी स्थान पर इसी वर्ग का क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो जैसे उद धनकार है तो इसका सद धनकार, सद धनकार है, तो सद धनकार है तो देखिए, द है तो द की जगह क्या हुआ? त हुआ है, तो इसका होगा सत्कार। क्या होगा? सत्कार। ठीक, देखिए एक बार इसे, देखिए आगे उदाहरण। इससे पहले मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए, जो भी संधि का टॉपिक चल रहा है, अगर आप उसको पढ़े व्यवस्थित तरीके से, तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि
आपको इस प्रकार से समझाओ कि आसानी से समझ में आ जाए। और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपन देखते हैं कि एक एक टॉपिक जैसे मान लो गुण संधि दीर्घ संधि, उसको फिर ले लिया 1 या 1.5 घंटे तक, तो मतलब नहीं। हर एक का है आसानी से समझ में आ सके और कम समय में अपन किस प्रकार से उसकी तैयारी कर सके। तो जहां तक है आपको कम समय में और जितना हो सके सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आगे वापस विपद धन काल। अब देखिए वापस इधर बेटा, इधर तो है घर प्रत्याहार, है सर का, ये घर प्रत्याहार है क्योंकि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या फिर श और श। और इस साइड में कहा गया झल प्रत्याहार, तो यहां पर देखिए ये आ रहा है द, क्या आ रहा है, द आ रहा है। तो क्या कहा गया है कि अगर ये इस प्रकार की अगर है, यानी कि इस साइड में तो जल होना चाहिए और इस साइड में क्या घर होना चाहिए। तो देखिए जो जल प्रत्याहार है उसका जो वर्ण है उसी वर्ग का उसकी जगह पर उसका प्रथम अक्षर आ जाएगा। इसी वर्ग का इसकी जगह क्या है, इसका प्रथम अक्षर आ जाएगा। तो देखिए द है यहाँ पे, तो द की जगह देखिए त, थ और द है, तो इसका जो प्रथम वर्ण होगा वो होगा त। क्या होगा इसका प्रथम वर्ण, त होगा। तो देखिए इसका क्या होगा, विपद धन काल है, तो देखिए विपद काल, विपद काल। अब देखिए मान लो कोई हिंदी के अंदर अगर संधि अगर पढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। वहां पर देखिए हिंदी के अंदर है, आपको नियम बताए गए हैं कि पहला नियम, दूसरा, तीसरा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा होता है व्यंजन संधि, वहां पर न तो ये आपके चतुत्व लिखा होता है, न स्तुत्व है, जसत्व कहीं नहीं लिखा होता। हिंदी में सिर्फ 1 2 3 4 करके उसके नियम लिखे होते हैं। और संस्कृत में क्या है कि सब संधि और उस संधियों के भी वापस भाग है, तो आप हिंदी के अंदर भी इसे आप समझ सकते हो। समीर धनसु, देखिए समीर धनसु है, तो समी ध है, त थ ध और ध है, त वर्ग है, तो इसकी जगह पहले ही आएगा त, तो इसका होगा समीत सु। क्या होगा इसका, समीत सु। फिर है लिप धनसा, भ है, प फ प और भ, यानी प वर्ग का है, तो यहां पर होगा लिप्सा। इसकी जगह क्या होगा, लिप्सा। देखिए उद्दर्पण है, त वर्ग है, तो इसका होगा उत्पन्न। इसका क्या होगा, उत्पन्न। लब्धंश्यते है, प वर्ग है, तो लप्स्यते, लप्स्यते। उद्दर्कीर्ण है, उत्कीर्ण। देखिए ये हमारी थी शतृ संधि। अब देखिए हिंदी के अंदर आपको देखो सिर्फ नाम ही लिखना है कि ये कौन सी व्यंजन संधि, लेकिन अपने संस्कृत के अंदर इसका नाम लिखना पड़ता है शतृ संधि। ठीक है, तो विपद धन काल, दो जल प्रत्याहार है और ये है जो खर प्रत्याहार है। तो अगर जल और खर प्रत्याहार है तो उनके स्थान पर है उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है विपद काल, समीत सु, लिप्सा, उत्पन्न, लप्स्यते और उत्कीर्ण। देखिए आगे, इसके बाद है लत्व संधि। अब देखिए लत्व संधि क्या है, देखिए इसके अंदर छोटी छोटी संधियां हैं। तो देखिए लत्व संधि, इसका जो सूत्र है वो तोरली। तोरली का तात्पर्य है त वर्ग के बाद। देखिए तोरली, तो यानी त, ली यानी ल, तो त वर्ग के बाद क्या कह रहे हैं, त वर्ग इस साइड में त वर्ग के बाद ल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ल होना चाहिए आधा। अगर ये ल है यहाँ पे, तो यहाँ पर त वर्ग का कोई भी वर्ण है उसके स्थान पर ल आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, ल आदेश हो जाता है। एक बार देखिए वापस इसको, पद का जो प्रथम, जो प्रथम है, प्रथम पद है उसमें तो होना चाहिए त वर्ग। क्या होना चाहिए, इस साइड में त वर्ग और उस साइड में होना चाहिए ल। क्या कहा गया, तोरली, तो से है त और ली से ल, तोरली सूत्र है इसका। अब त वर्ग का क्या तात्पर्य है, त,
थ, द, ध और न। अगर ये है यानी कि पद का जो प्रथम भाग है यहां पर अगर ये है और अंतिम जो पद है उसकी जगह अगर ये ल है तो इन सबके स्थान पर ल आदेश हो जाता है। क्या हो जाएगा? इनके स्थान पर ल आदेश हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे तद धन लीन, ये त वर्ग है, त वर्ग का धन है और यहां पर इस साइड में क्या ल है, तो देखिए त तलीन, इसका क्या होगा? तलीन। क्या होगा इसका? तलीन। फिर है उद्धन लेख, क्या है? उद्धन लेख है, तो द है वो द है वो त वर्ग का है, तो इस जगह होगा उल्लेख। क्या होगा इसका? उल्लेख। भगवत धन लीला द है, ये भी त वर्ग है, क्योंकि इस साइड में त वर्ग ही होगा और इस साइड में है वो ल होगा, तो भगवत लीला है तो भगवत लीला। क्या होगा? भगवत लीला। उद्धन लास्ट है तो इसका होगा उल्लास। क्या होगा? उल्लास। और फिर है विद्वान धन लिखती, तो होगा विद्वान लिखती। तोली त वर्ग के बाद अगर ल होने पर त वर्ग के स्थान पर सीधा ल आदेश हो जाता है। ये तोरली के अंदर है, तो का तात्पर्य है त वर्ग और ली का तात्पर्य है ल होता है, तो त वर्ग की जगह पर क्या हो जाएगा? ल आदेश हो जाएगा। तद धन लीन तलीन हो गया, उद्धन लेख उल्लेख हो गया है, भगवत धन लीला है भगवत लीला हो गया है, उद्धन लास्ट है तो उल्लास हो गया है, और विद्वान धन लिखती तो विद्वान लिखती हो गया। नेक्स्ट लिए देखिए सत्व संधि, इसका सूत्र है सोटी। सोटी का तात्पर्य है अट। क्या है? अट। अट का तात्पर्य य, र, न, व और ह वाला ये। ठीक है, तो देखिए यदि स के पूर्व पदांत में यानी पहले पदांत में ये स है, ये पूर्व पदांत में किसी भी वर्ग का प्रथम है, द्वितीय, तृतीय या चौथा वर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ये श है तो इसके स्थान पर ये छ हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ संधि है वो है, और ये अलावा अगर ह हो तो स के स्थान पर छ हो जाता है। अब देखिए सीधा सी बात, इधर देखिए, इधर तो होगा छ ये और इधर होगा ये छ। ये सप्त संधि में होता है। जैसे तद धन शिव, देखिए इधर आप, तद धन शिव त है, फिर कहें कि वर्ग का पहला, दूसरा या तीसरा चौथा वर्ण हो, तो उसके स्थान पर छ यानी छ पूर्व पदांत में, तो देखिए चतुर्थों के अंदर त वर्ग है ना, तो त वर्ग का ही है ये। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है? हाँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है तंची त है, फिर द है, तो द का देखिए चतुर्थ संधि के अनुसार, इसमें चतुर्थ संधि के अनुसार देखिए द है, तो चतुर्थ संधि के अंदर अनुसार देखे तो आएगा तच्छीव, तो इसकी जगह पहले में आएगा छह और फिर सुइया, तो इसकी जगह आएगा इसका होगा तच्छीव। क्या होगा इसका? तच्छीव। यदि स के पूर्व पदांत में, ये स है इसके पूर्व पदांत में, यहाँ पर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण या य, ल, व, ह हो, तो इस स के स्थान पर तो हो जाएगा ये वाला छ, और ये जो पहला, दूसरा, तीसरा और ये लव है इनके स्थान पर हो जाएगा ये वाला अक्षर। ध्यान दें सत्व संधि में, तो इसका होगा तच्छी। फिर तद धनशिला, तच्छिला, तशिला। फिर देखिए सतनशील, सुशील। इसके बाद में उद्धन श्वास, उच्छ्वास। और तद धन सूता तच्चुत्वा। ये तो ध्यान दें वापस,
यदि स के पूर्व पदार्थ में किसी भी वर्ण का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या ये लव हो तो कहाँ होना चाहिए? ये लव ये इस साइड में होना चाहिए, और इस साइड में ये है श, अगर ये है तो इनके स्थान पर तो ये स हो जाएगा, और यहाँ जो ये वर्ण है इनके स्थान पर ये श आ जाता है, इसे हम कहते हैं सत्व संधि। तो देखिए आज हमने शत्व संधि, सतर्व संधि और तोरली संधि, 3 संधियों के बाद पढ़े हैं। और नेक्स्ट जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। अनुस्वार है, अनुनासिक संधि है, और भी इनकी जो 1-2 संधि और है वो भी उस अगले वीडियो में हो जाएगी। आप देखिए वीडियो को, देखो आराम से, देखने के बाद थोड़ा सा ये आपके भी होना चाहिए कि आगे भेजें, इसको शेयर भी करें, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा इसके सब्सक्राइब होंगे या देखने वाले होंगे तो हमारा भी मन होता है कि आगे एक और नया वीडियो है वो बनाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।